नमस्कार। सिद्धिरस्तु पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित मिशन मिथिलाक्षर लिपिक ई पाठशाला में अहाँ सभक स्वागत अछि। प्रथम चरण के अभ्यास क चुकल छी, आई द्वितीय चरण के अभ्यास शुरू करब। तो प्रथम चरण के अंतर्गत अहाँ सबके स्वर आ व्यंजन वर्ण से परिचय कराओल गेल छल। द्वितीय चरण में मात्रा के अभ्यास करब आ मात्रा के अंतर्गत आई आ, ई के मात्रा के अभ्यास करब। देखियो आ, ई और ई, हर्षी और दीर्घी। चलो एत एक जेना कि अहाँ सब जानते हेबै, अ जे छै से चूँकि जतेक स्वर वर्ण छै ई मात्रा के रूप में उपयोग होइ छै, तहिना अ जे छै से व्यंजन वर्ण जते होइत अछि ताहिमे इन बिल्ट रहै छै, मतलब एहि के संगे ओ लागल रहै छै। जेना देखियो क लेलहुँ तऽ क में क प्लस अ, मतलब क में अ के उच्चारण ऑलरेडी छैहे, तैं मात्रा जे छै से ई गौण छै एहिमे। आब आ के देखै छियै तऽ आ के लेल सर्वप्रथम देखियौ आ मात्रा। तऽ आ के लेल जेना देवनागरी में अपने सब आ लिखै छियै, कोनो वर्ण के आगा में ई आकृति देख रहल हेबै, ई देखाबै छी अहाँके, ई स्क्रीन पर देख रहल छियै। ई आकृति जे छै, ई आकृति लगेला से जेना देवनागरी में लिखे छै, लगभग मिथिलाक्षर में सेहो ई आकृति एना के लगेलहुँ। ई आकृति कोनो वर्ण के आगा में लगा देबै तऽ आ के मात्रा के ओ बोध करेतै। तो सर्वप्रथम देखियो एकटा ई शब्द छै काज। तो काज के लेल क में आ के मात्रा छै, तो पहिने क लिख लेलहुँ, ई क बना लेलहुँ, एहिमे आ लगेबै तऽ ई एना के ई में आकृति जोड़ि देलियै तऽ भऽ गेल क में आ के मात्रा। आब ज, तो ज बतेने छी, ऊपरो में लिखल छै, ई ज एना क लेलहुँ, तो ई भऽ गेल अहाँके काज। ठीक छै। तहिना एकटा शब्द और देखियो कान। कान के लेल देखियो ई क बनेलहुँ, हल्का आड़ा तिरछा भऽ सकै छै किएक तऽ हाथ से हम लिख रहल छी आ कंप्यूटर पर में तैमे कनी मनी उल्टा सीधा हेतै, हल्का सा, मतलब मूल छवि से कनी मनी अंतर हेतै। ई एगो सांकेतिक अछि। कान देख लेलिए, एहि तरह से क में आ के मात्रा लगा कऽ न लिखलिए तो कान। आगा देखियो यह पर आधारित एक शब्द खान। खान के लेल ख बना लियो, पहिने ख एना के ई बनेलहुँ, एहि में बामा कात डाढ़ नहीं होइ छै, दहिने कात हेतै तऽ आ के मात्रा लगा देलिए आ इहा में ई एना क न बना लेलहुँ। ठीक छै, ई भऽ गेल अहाँके खान। तहिना आगा देखियो, आगा एक शब्द छै नाम। तो नाम में न में आ के मात्रा छै, तो न पहिने बना लिया, एना के न बना लेलहुँ, न के ऊपर पूरा डाढ़ हेतै, बामा दहिना दुनू साइड आ के मात्रा लेलहुँ, एना म दू जगह घुमबैत एकरा एना क ई म बना लेलहुँ, ऊपर में डाढ़ दऽ देलियै तऽ भऽ गेल नाम। तहिना देखियो दाग। तो दाग में द में आ के मात्रा, तो द में आ के मात्रा लगेलहुँ एना क, ई भऽ गेल दाव में आ के मात्रा दा। आ ग, तो ग के सेहो ऊपर डाढ़ नहीं होइ छै बामा कात, एना के डिजाइन बनेलहुँ, ई ग लिख लेलहुँ, दहिना कात डाढ़ दऽ देलियै, ऊपर में पर डाढ़ नहीं हेतै। जखन कि अपने सब वाक्य शब्द लिखब तऽ ऊपरका डाढ़ के खासा ख्याल राखे के अछि। चलू तो आ के मात्रा देखलहुँ। आगा देखे छी ई, हर्ष ई, है हर्ष ई जकरा कहै छियै। तो देखियो ई आकृति जे देख रहल हेबै स्क्रीन पर में, ई आकृति जे छै ई बिल्कुल जेना अपने सब देवनागरी में लगबै छियै, ई एना क ई आकृति जे जोड़ि देबै तऽ कोनो भी वर्ण में, मतलब व्यंजन वर्ण में ई हर्ष इकार के बोध करते। देखियो म लिख लेलहुँ, ई डाढ़ देलियै नीचा मुँहे, ऊपर में ई भऽ गेल हर्षी के मात्रा। आ त्र, तो त्र आ ऊपर में ई डाढ़ दऽ देलियै, ई त्र के ऊपर का डाढ़ जे छै ई ऊपर के डाढ़ से नहीं सटते, कनी गैप रहते, ध्यान राखब। आगा देखियो दिन। तो दिन के लेल पहिने द, आ द में हर्षिकार के मात्रा छै, छोटी के मात्रा, ई एना क लगा लेलहुँ, डाढ़ दऽ देलियै दी में, आ ई भऽ गेल अहाँके न, ई भऽ गेल दिन। तहिना एक शब्द और देख रहा है स्क्रीन पर में हरि। तो हरि, तो ह लिखे के दूटा तरीका बतेने छलहुँ हम अहाँके। ई पहिल तरीका पर देख लियो, ई एना के तीन जगह बनबै छलहुँ, आ ई र लिख लेलहुँ, आ ई डाढ़ दऽ कऽ ई र में हर्षिकार के मात्रा लगा देलियै हरि। दोसर देखियो जे दोसर तरीका जे छै, तो ह अहाँके बतेने छलहुँ हेँ, ई आकृति देखियो, ऊपर में एक डाढ़ लिया, तिरछा भऽ गेल, पुनः लऽ लिया,
डेढ़ लेलहुँ आ ई एना क आकृति बनेलहुँ, ई भऽ गेल ह आ फिर अहिना रॉल बना लिअ आ रॉ में हर शिकार के मात्रा लगा दियो, ई भऽ गेलै हरी। ठीक, चलू तो ई तो भऽ गेल अहाँके आ के मात्रा देखलहुँ और छोटी ई के मात्रा देखलहुँ। अब बड़ी ई के मात्रा आगाँ देखै छियै तो बड़ी ई के सेहो बहुत आसान छै, ओहो लगभग लगभग देवनागरी जकाँ लगैत छै। ई देख रहल हेबै देवनागरी जकाँ कोनो अक्षर के आगाँ में ई आकृति जे लगा दै छियै तो ई दीर्घ ईकार के बोध कराबैत छै ई आकृति लगेला पर। ठीक छै, तो आगाँ देखियो सर्वप्रथम एकटा शब्द छै सीता। तो सीता में स में मतलब दंत स में दीर्घ ईकार के मात्रा छै। तो ठीक छै, दीर्घ ईकार के मात्रा लगा दिलिए एना क डेढ़ दिलिए, ऊपर में ही मात्रा लगा लेलहुँ। ठीक छै, अब तो त के लेल एना क त लिखू आ त में आ के मात्रा छै तो एकरे डेढ़ आगा करू, आ के मात्रा बता देने छलहुँ हैं तो ई भऽ गेल सीता। ठीक छै, तहिना आब देखियो दही। तो दही के लेल द लिख लेलहुँ पहिने आ ह, तो ह के ई तरीका बतेने छी, ई भऽ गेल द आ ह में दीर्घ ईकार के मात्रा लगा दियो तो ई भऽ गेलै दही। तहिना आगा के शब्द देखियो नीम। तो नीम में न में पूरा दीर्घ ईकार के मात्रा छै आ न के ऊपर पूरा डेढ़ होइ छै, सेहो ध्यान राखब। आ ई भऽ गेल म, तो ई भऽ गेल नीम। तहिना देखियो शीत। तो शीत के लेल ई दंत स बनेलहुँ, एहिमे दीर्घ ईकार के मात्रा लगेलहुँ एना के, नीचा डेढ़ दऽ कऽ ई एना के डिजाइन, और थ तो एना लिखे छियै अपने सब मिथिलाक्षर में, बहुत आसान छै। तो ई भऽ गेल अहाँके शीत। ए देखियो थ में ई दुनू बीच के दूरी जे छै ऊपर में डेढ़ नहीं हेतै, ऊपर में दै के डेढ़ के खासा ख्याल राखे के अछि। मिथिलाक्षर में ई एकर विशिष्टता छै जे ऊपर में डेढ़ किछु वर्ण के ऊपर में होइ छै और किछु वर्ण के ऊपर में नहीं होइ छै। ई जेना जेना अहाँ अभ्यास में आगाँ बढ़ब तो सबटा जानकारी अहाँ के प्राप्त भ जायत। तो आई जे छै से द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रथम दिन के अभ्यास, पहिल दिनक अभ्यास में आ, ई और दीर्घ ईकार के मात्रा के अभ्यास केलहुँ। एहि पर आधारित ई जे अभ्यास और अपना मन से ई तीनों मात्रा पर आधारित जे छै से आधारित शब्द या सरल वाक्य लिखे के प्रयास करू, मूल लगा के अभ्यास करू। जय मिथिला।